जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये प्रश्न हमारे मन में कई बार उठता है कि क्या भगवान हमारे अंग संग रहते हैं, क्या भगवान हमारे साथ रहते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाती हूँ। संगत जी, दो दोस्त रहते हैं। दोनों दोस्तों की आपस में गहरी मित्रता रहती है। उनमें से एक दोस्त भगवान में बहुत विश्वास रखता है और दूसरा दोस्त उसे भगवान में बिल्कुल भी आस्था नहीं रहती है। तो जो दोस्त जिसे भगवान में बहुत विश्वास रहता है वो दिन रात अपने भगवान का शुक्राना करता रहता है कि हे प्रभु, तेरी मुझ पर बड़ी कृपा है, तू हर पल मेरे साथ है। और वह दोस्त हर कार्य में अपने भगवान का शुक्र मनाता है। तो इस पर जो नास्तिक दोस्त होता है, जिसे ईश्वर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता, वह अपने दोस्त से कहता है कि अरे वाह, ईश्वर तो हर पल तुम्हारे साथ रहता है, तुम पर ही कृपा करता है। भाई, तुम्हारे भगवान हम पर तो कृपा नहीं करते। तो इस पर उसका दोस्त कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वर तो सबके साथ रहते हैं, वे तो सब पर समान रूप से अपनी कृपा बरसाते हैं। ये तो हमारे कर्म हैं कि हम कैसे कर्म करते हैं और हम किन आँखों से अपने ईश्वर को देखते हैं। तो इस पर वो दूसरा दोस्त कहता है कि अरे नहीं भाई, मुझ पर तो भगवान कोई कृपा नहीं करते। तो उसकी बात सुनकर उसका वो मित्र कहता है कि तुम एक काम करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारे जो भी इष्ट देवता हैं, जिन पर तुम्हारी श्रद्धा है, आंखें बंद करके तुम उनका ध्यान करो और तुम देखना प्रभु तुम पर कृपा करेंगे। इस पर उसके दोस्त ने कहा कि चलो ठीक है, मैं ये भी कर लेता हूँ। अब अगले दिन वो नास्तिक दोस्त ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, अपने ध्यान में बैठता है और अपने इष्ट देवता का ध्यान करता है और अपने प्रभु का सिमरन करता है। और तभी उसके इष्ट देवता वहाँ प्रकट होते हैं और उसे अपने दर्शन देते हैं। तो वो लड़का अपने इष्ट देवता से कहता है कि प्रभु, मैंने सुना है कि आप अपने भक्त के हमेशा अंग संग रहते हो। तो इस पर ईश्वर कहते हैं, हाँ पुत्र, मैं अपने भक्तों के तो सदा ही अंग संग रहता हूँ। तो इस पर वो लड़का कहता है कि प्रभु, मुझे इस बात का कैसे विश्वास हो कि आप मेरे अंग संग रहते हो। ईश्वर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि पुत्र, मैं अभी तुम्हें एक शक्ति देता हूँ। उस शक्ति के माध्यम से तुम अपने पिछले जीवन में झांक कर देखो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैं हर पल तुम्हारे साथ ही था। और जब वह लड़का अपनी आंखें बंद करके अपने पिछले जीवन में झांकता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके दो पैरों के साथ साथ ईश्वर के भी दो पैर हैं। वो बड़ा खुश होता है कि वाकई मेरे साथ भगवान है और वो अपने जीवन में थोड़ा और पीछे जाता है। जब उसके जीवन में भयंकर दुख था, तकलीफ थी, तो क्या देखता है कि सिर्फ दो ही पैरों के निशान थे। वो भगवान से कहता है, वाह प्रभु, जब मेरे जीवन में सुख था तब तो आप मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरे जीवन में दुख आया तो आप वहाँ कहीं नहीं थे। मुझे आपने अकेला छोड़ दिया, सिर्फ मेरे ही पैरों के निशान हैं। आप कहाँ थे प्रभु। इस पर भगवान मुस्कुराते हैं और उसे जवाब देते हैं कि वो पैरों के निशान तुम्हारे नहीं, वो मेरे हैं। जब तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ आई तब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया ताकि मेरे संरक्षण में तुम्हारा वो मुश्किल भरा समय आसानी से गुजर जाए। तो देखिए संगत जी, ईश्वर तो हर किसी पे कृपा करते हैं। ये तो हमारी आंखें हैं जो ये देख नहीं पाती कि ईश्वर की हम पर कितनी कृपा है। इसीलिए कहते हैं कि हर समय सोते जागते उठते बैठते हमें अपने ईश्वर का, अपने गुरुजी महाराज का, हर चीज का शुक्राना करना चाहिए। और संगत जी, यही बात तो गुरुजी भी तो कहते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, बस शुक्राना किया करो। तो इसी के साथ संगत जी, हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। गुरुजी महाराज ने आंटी पर बहुत बहुत कृपा की है, उन्हें कई बार जीवन दान दिया है। गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से उनकी बेटी को हेल्थ ब्लेस की है। सत्संग बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने
और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ संगत जी कि आज के सत्संग से आपको गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत नीलिमा भाटिया आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का इस बात का शुक्राना करती हूँ कि आज गुरु जी की कृपा से हम सभी अपने घर परिवार में सुख शांति से रह रहे हैं। हमें अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है, हम शुद्ध वायु में सांस ले रहे हैं, हमारे आसपास एक अच्छा माहौल है जिसमें हम जी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखा है। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी की आज्ञा से मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ, और कोशिश करूंगी कि मैं शुरुआत से अपनी जर्नी आप सभी को बता सकूं। लेकिन उसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि वो ही आज मुझसे सत्संग करवाए। आज जो कुछ भी मैं बोलूंगी वो गुरुजी की आज्ञा से ही बोलूंगी। सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आज मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ है, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है। और संगत जी, मेरे परिवार के सभी सदस्य धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और हमने शुरू से हमारे घर में धार्मिक माहौल देखा है। तो कुल मिलाकर संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में वो नींव पहले ही रख दी थी। संगत जी, मैं बचपन से ही भोलेनाथ से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हीं की पूजा करती आई हूँ। संगत जी, जब भी मेरे जीवन में कोई मुश्किल समय आता तो मेरे भोलेनाथ मुझे कैसे हाथ पकड़कर उससे बाहर निकाल देते, मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे हर पल अपने आसपास एक शक्ति का आभास होता कि कोई है मेरे साथ, और ये सब कुछ मेरे गुरुजी की ही कृपा है, क्योंकि संगत जी, भक्ति का भाव देने वाले भी वही हैं। संगत जी, मैं स्कूल में जॉब किया करती थी और स्कूल में ही मेरी कुलीग ने मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया, और मैं उस क्षण का, उस पल का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी फ्रेंड को माध्यम बनाया। और जिस समय मुझे गुरुजी के बारे में पता चलने लगा, वो समय संगत जी मेरी लाइफ का बहुत मुश्किल भरा समय था। मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, बहुत चैलेंजेस आ रहे थे। और जब संगत जी, हमारी कॉलोनी में एक आंटी ने जब गुरुजी का सत्संग रखा और जब मैंने पहली बार गुरुजी के स्वरूप के दर्शन किए, संगत जी सच कहूँ तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज मुझे चुंबक की तरह खींच रहे हों। मेरी गुरुजी के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। तब संगत जी, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि कौन है, कौन से गुरुजी हैं? तो उसने मुझे बताया कि छतरपुर वाले गुरुजी महाराज हैं, इनका मंदिर है बड़े मंदिर के नाम से, और इनका जन्म स्थान डुगरी है। उसने ये भी बताया कि कोई भी इतनी आसानी से गुरुजी के पास नहीं जा पाता जब तक कि खुद गुरुजी का बुलावा ना हो, और ऐसी ही कृपा गुरुजी महाराज ने मुझ पर भी की। संगत जी, सोमवार का दिन था और मेरी कुलीग मुझे कहने लगी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो मैंने कहा कि क्यों नहीं। जैसे संगत जी, मुझे इस पल का इंतजार था, और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि वो समय था जब मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही थी और मुझे गुरुजी के आशीर्वाद की सख्त आवश्यकता थी। हालांकि गुरुजी महाराज की कृपा भोलेनाथ के रूप में मेरे साथ बचपन से थी, और इस बात का एहसास मुझे गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने के बाद हुआ। और जब संगत जी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ पहली बार बड़े मंदिर गई और सबसे पहले मेरी नजर इतने बड़े से शिवलिंग पर गई, तो बस संगत जी, मेरा रोम रोम खिल उठा। मुझे लगा कि मैं तो मेरे भोलेनाथ के घर ही आई हूँ। और जब मैं गुरुजी के दरबार में गई तो गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे। वहाँ जाकर एक आत्मिक शांति और सुकून महसूस कर रही थी। वहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनियावी परेशानियां और चिंताओं से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया, मन में कोई विचार ही नहीं थे, और गुरुजी महाराज का वहाँ होने का मुझे एहसास भी हुआ। और मैं गुरुजी का उस पल का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, आपने मुझे वो सुकून, वो शांति दी जिसे पाने के लिए इंसान भटकता रहता है। संगत जी, ये जो अनुभव मुझे वहाँ हुआ था, ये बहुत अलग था, और गुरुजी की कृपा से बड़े मंदिर जाने का सिलसिला शुरू हो गया।
संगत जी मैं हर मंडे गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाने लगी और अब तो संगत जी मेरी सुबह गुरुजी से होती थी और मेरी रात गुरुजी से होती थी। संगत जी सुबह शाम मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, शबद गुरबानी सुनने लगी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक बहुत ही प्यारी बेटी से ब्लेस किया है, लेकिन संगत जी उस समय मेरी बेटी को बहुत ही सीवियर ब्रोंकाइटिस हुआ था और संगत जी मुझे अपनी बच्ची को हर थोड़े दिन में नेबुलाइजर देना पड़ता था, जो कि एक छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल बात है। अब संगत जी मैंने इस बीच काफी सत्संग सुन लिए थे और मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी महाराज रिपोर्ट्स बदल देते हैं, रिपोर्ट्स भी ब्लेस कर देते हैं। और यही सोचकर संगत जी मैं अपनी बेटी की रिपोर्ट्स लेकर बड़े मंदिर पहुंची। संगत जी जब मैं लंगर हॉल में थी तो वहाँ गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे और तब मैंने वहाँ सेवादार अंकल से कहा कि अंकल मेरी बेटी को ब्रोंकाइटिस है जो कि बहुत सीवियर है और मैं इसकी रिपोर्ट्स लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट आप गुरुजी से ब्लेस करवा दें। और तभी संगत जी सेवादार अंकल ने मुझे पंजाबी में कहा कि आंटी चिंता ना करो, ए रिपोर्ट विच कुछ भी नहीं। और जैसे अंकल ने बात कही मैंने अपनी कुलीग की तरफ देखा। मैं बहुत सरप्राइज थी कि अंकल ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन था, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि जहाँ मुझे अपनी बच्ची को बहुत फ्रीक्वेंटली नेबुलाइजर देना पड़ता था, धीरे धीरे संगत जी वो नेबुलाइजर मैं काफी दिनों में देने लगी। और संगत जी इतना ही नहीं, गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे मेरे जीवन की हर परेशानियां दूर करना शुरू कर दी। मुझे हर समस्या का समाधान मिलने लगा। और संगत जी सच कहूँ तो आज जब मैं पीछे पलटकर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुश्किल कभी थी ही नहीं। और आज संगत जी मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। हाँ ये बात और है कि कभी कभी उसे इनहेलर लेना पड़ता है, लेकिन अब उसकी वो पहले जैसी स्थिति नहीं है और मैं गुरुजी का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी हर पल गुरुजी महाराज ने मुझे एक हिम्मत दी, एक शक्ति दी, एक स्ट्रेंथ दी कि तू चिंता क्यों करती है, मैं बैठा तो हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज की ये सारी ब्लेसिंग्स मुझे मेरे परिवार को निरंतर मिलती जा रही है और मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी महाराज तो जानी जान है, उन्हें तो सब कुछ पता है कि आगे हमारे जीवन में क्या होने वाला है। संगत जी हमें नहीं पता था कि आने वाले समय में हमें कोविड का सामना करना पड़ेगा और उसमें संगत जी हमारी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट होगा, लेकिन उस समय भी गुरुजी महाराज ने हमें हेल्थ बख्शी, हमें जीवन दान दिया। और संगत जी गुरुजी की ये कितनी बड़ी रहमत है हमारे ऊपर कि हमें गुरुजी महाराज ने सत्संग की सौगात दी है। संगत जी गुरुजी महाराज सत्संग सुनाकर हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमारे कर्म कटवाते हैं और हमारे मन में उठने वाले कई सवालों के जवाब हमें सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज बार बार इस बात को गाइड करते रहे कि मैंने तुम्हें सत्संग की दात बख्श दी है, लेकिन जो सत्संग में तुमने सुना उसे अपने जीवन में अमल करने की बारी है। और संगत जी मुझे गुरुजी के साथ जुड़ते हुए ये बात समझ में आ चुकी है कि दिन रात मंत्र जाप करने से ही हमें गुरुजी मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अंदर गुरुजी के प्रति वो भाव आना चाहिए, आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड आना चाहिए कि गुरुजी ने हमें सांसें दी हैं, यही सबसे बड़ा सत्संग है। संगत जी मायने ये नहीं रखता कि आप गुरुजी को याद करने के लिए कितने घंटों बैठे या कितने घंटों आपने मंत्र जाप किया। मायने तो ये रखता है कि भले ही आप 10 मिनट बैठे, लेकिन वो 10 मिनट पूर्ण रूप से आपको गुरुजी को समर्पित करना है। उन 10 मिनट में सिर्फ गुरुजी के सिवा आपके मन में कोई भाव नहीं होना चाहिए। यही आपका अमृत वेला होगा, यही सच्चा सत्संग होगा और यही गुरुजी के प्रति शुक्राना होगा। और संगत जी पहले मैं भी आप ही की तरह सोचती थी कि ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन समय के साथ साथ गुरुजी ने इस बात का एहसास करवाया कि यह आवश्यक नहीं है। बस आवश्यक है तो अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, प्यार से अपने गुरु को याद करना और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर उस माड़े समय का शुक्राना जिस पल आपने हमारा हाथ पकड़ा और हमें इस बात का एहसास करवाया कि आप हर पल हमारे साथ हैं। आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना जो आपने हमें हाथ पकड़ के उस बुरे समय से निकाला। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोविड में गुरुजी महाराज ने हमें न्यू लाइफ ब्लेस की और उसके बाद भी संगत जी हमारे जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि जब हमें लगा कि गुरुजी महाराज ने हमें एक बार फिर लाइफ ब्लेस की है।
उस टाइम संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जीवन का छूटता जा रहा है। और तब गुरुजी महाराज ने एहसास करवाया कि तू चिंता ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, जा तुझे मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की थी। और जब संगत जी हम जीवन के मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं और उस समय हम जब किसी को पुकारते हैं और वो हमारे पास नहीं होता तो हमें बहुत बुरा लगता है, दिल को ठेस पहुंचती है। लेकिन उसी पल गुरुजी महाराज अपने होने का एहसास करवाते हैं, फिर चाहे वो एहसास बटरफ्लाई को दिखाकर हो या उनकी खुशबू आने से हो या गुरुजी के सत्संग सुनने से हो। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमें हर पल आपके होने का एहसास होता रहे, हम हमेशा आपकी मर्यादा में रहें। और मैं सभी संगत से यही कहूंगी कि आप चाहे माने या ना माने, हर पल गुरुजी महाराज हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप सो गए सुबह उठ गए जो नॉर्मल दिनचर्या है, तो यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमें से कोई नहीं जानता कि हमें से कोई भी अगली सांस ले भी पाएगा या नहीं। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहे। और संगत जी जब मैं ये शब्द सुनती हूँ कि सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, तो संगत जी मैं वाकई बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। और ये बिल्कुल सच बात है कि पल पल गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। और यकीन मानिए संगत जी, मैंने जब जब गुरुजी से कुछ पूछा या मेरे मन में कोई उलझन रही, गुरुजी ने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। और उन जवाब का माध्यम कभी सत्संग बना, तो कभी शब्द गुरबानी बनी, तो कभी किसी संगत के माध्यम से मुझे जवाब मिला। मैं गुरुजी महाराज का हर पल का शुक्राना करती हूँ। और आप सभी संगत से मैं कहना भी चाहती हूँ कि हमेशा गुरुजी का सत्संग करते रहें। और सत्संग करने के लिए किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है, आप अकेले भी गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं। बस आपको गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बनाना है। अगर संगत आती है तो वेल एंड गुड, और अगर संगत नहीं आती है तो संगत जी आपको ये बात याद रखना है कि हमें सत्संग क्यों करना है, क्योंकि हमें गुरुजी महाराज के साथ अपना कनेक्शन बनाना है, हमें उन्हें प्राप्त करना है। तो अगर कोई ना हो तो भी संगत जी आप गुरुजी का सत्संग करें। बस संगत जी अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज से बहुत प्यार करें, उनके साथ दिल से कनेक्शन बनाएं। गुरुजी के प्रति आपकी भावना बिल्कुल सच्ची हो, शुद्ध हो। गुरुजी तो हमारे भोले भंडारी हैं, वो तो हमारी हर सेवा स्वीकार कर लेते हैं। बस संगत जी हमें भी उतनी ही सिंप्लिसिटी के साथ गुरुजी महाराज के साथ जुड़ना है। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हर पल हर जन्म मैं आपकी श्री चरणों से जुड़ी रहूं। आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मानेसर से ममता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटी सत्संग शेयर कर, तभी तेरे काम बनेंगे। तो संगत जी आज मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ कसकर पकड़ा है और गुरुजी महाराज की कृपा हम पर हमेशा बनी रही है। गुरुजी ने कई बार बड़े मंदिर भी बुलवाया है। संगत जी बड़े मंदिर जब गई तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि धरती पर जो स्वर्ग है वो बड़े मंदिर है, गुरुजी का आश्रम, जहाँ जाकर संगत जी सबके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वहाँ का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद, ये सब गुरुजी का अमृत प्रसाद है। जो कोई भी गुरुजी का प्रसाद खाता है उसके सब रोग ठीक हो जाते हैं। संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को ब्लेस किया है। संगत जी एक दिन की बात है, जब वो सोकर सुबह उठा तो उसका चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। सुबह जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझे कहा कि मम्मी मेरा चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा है। और जब संगत जी मैंने उसका चेहरा देखा तो संगत जी उसका चेहरा हल्का सा टेढ़ा हो गया था, जैसे हवा लग गई हो। मैं बहुत डर गई और फिर संगत जी हम उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए, उसको दवाई भी दिलवाई और उसका सीटी स्कैन भी करवाया। फिर संगत जी मेरी दीदी ने बताया कि तू अपने बेटे को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जा। और संगत जी मेरी दीदी के कहने पर मैं बड़े मंदिर गई और गुरुजी महाराज का मुझे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और कड़ा प्रसाद मिला। और संगत जी ये सारा प्रसाद मैंने अपने बेटे को भी खिलाया। गुरुजी महाराज की कृपा से उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई और अब संगत जी वो बिल्कुल ठीक हो गया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि सभी संगत पर आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। हम सब की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि मेरी बेटी बैंक एग्जाम्स दे रही है। वो 2-3 बार एग्जाम दे चुकी है,
जिनके रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है और अभी एक रिजल्ट आना बाकी है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी बच्ची का सिलेक्शन करवाओ, उसे ब्लेस करो, और अगर बैंक में नहीं तो उसे अपने जीवन में क्या करना है ये आप मुझे बताओ। गुरुजी जैसा आपको सही लगे आप वो ही मेरी बच्ची से करवाना। गुरुजी महाराज, हमें तो नहीं पता कि हम आपसे क्या क्या मांगते रहते हैं, बस जो हमारे लिए सही हो आप वही करवाना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जब संगत जी घर में एक दिन बड़े अमावस की पूजा थी तो मम्मी ने सुबह सुबह सबको उठाया, मैं भी उठा और सबने पूजा की। और उसके बाद संगत जी 7 बजे पूजा करने के बाद मैं फिर से सो गया और फिर संगत जी 1 घंटा सोकर मैं फैक्ट्री जाने के लिए उठा, लेकिन संगत जी मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मेरे सीने में सीधे हाथ की तरफ बहुत तेज दर्द हो रहा था, आंखें खुलने को तैयार ही नहीं थी, मेरा शरीर बिल्कुल गिरता जा रहा था। खैर संगत जी 12:30 बजे मैं उठा, नहाया, चाय पी और 2 बजे के बाद फैक्ट्री आया। फिर आधे घंटे के बाद मैंने सत्संग लगाया। मेरा शरीर बिल्कुल गिर रहा था। मैं चेयर पर सत्संग चलाकर बैठ गया और मेरी आंख बंद हो गई और मुझे नींद आ गई, लेकिन सत्संग चलता रहा। और बीच में जब मेरी नींद खुली तो मेरे कानों में सत्संग की एक लाइन सुनाई दी कि गुरुजी ने तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर लेके सारे कष्ट काट दिए हैं। तुझे थोड़ा सा बुखार था वो भी मैंने खत्म कर दिया है। और उसके बाद फिर संगत जी मुझे नींद आ गई और जब सत्संग पूरा हुआ तो मेरी आंख खुली और मैं जब उठा संगत जी तो मेरा दर्द पूरा खत्म हो चुका था और यहाँ तक मेरा शरीर भी हल्का हो गया था। और इस तरह गुरुजी महाराज ने मेरे शरीर का पूरा कष्ट सत्संग के माध्यम से काट दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी आज का मेरा सत्संग मेरे बेटे का है जिसकी उम्र 10 साल है। संगत जी एक दिन उसे अचानक से बहुत तेज बुखार हो गया। अब संगत जी अगले दिन हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि अगर 24 घंटे इसे ऐसे ही तेज बुखार आया तो इसके और टेस्ट करने होंगे। संगत जी हमें 2 दिन बाद बुलाया गया। यह सुनकर मेरा बेटा रोने लगा और बोला कि मम्मी मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना, ना ही इंजेक्शन लगवाना है। और तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम गुरुजी से प्रार्थना करो कि तुम्हें बुखार ना हो। संगत जी मेरे बेटे ने गुरुजी का मंत्र जाप किया। मैंने उसे गुरुजी का जल प्रसाद दिया और गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही मैंने दवाई भी दी। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई मेरे बेटे को बुखार नहीं आया। और जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कोई टेस्ट नहीं करवाया, बस हमें 5 दिन की दवाई और देकर भेज दिया। संगत जी मेरा बेटा बहुत खुश हुआ, उसने गुरुजी का शुक्राना किया। आज गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और कल से उसके एग्जाम है। गुरुजी महाराज मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखना और उसके सारे एग्जाम्स अच्छे से करवाना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से श्यामा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी में परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और मैं गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हम आपकी कृपा से एकदम स्वस्थ हैं और खुश हैं। संगत जी में श्यामा दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। संगत जी में बहुत खुशी के साथ पूरे गुरु परिवार के साथ अपने गुरुपा के आशीर्वाद को, उनकी दी हुई ब्लेसिंग्स को शेयर करने जा रही हूँ।
संगत जी, मेरी बहन जिसकी उम्र करीब 70 साल की है, उनके बच्चों का एक ही सपना था कि काश उनका एक घर और होता, लेकिन मकानों के रेट सुनकर हम सभी लोग कोई बात करना भी नहीं चाहते थे। संगत जी, 2023 के लास्ट दिसंबर में हम पर भोले बाबा गुरुजी महाराज की कृपा हुई। परमपिता परमेश्वर ने एक अरदास के चलते हमारे सर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और न जाने कितनी परेशानियों से गुरुपा ने हमें बचाया और 2025 के लास्ट में दूसरे मकान की सौगात बख्शी। संगत जी, 29 जनवरी 2026 को मकान की चाबी हमारे हाथ में आ गई है। मैं परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज आपसे विनती करती हूँ कि जिस तरह हम पर आपने कृपा बख्शी, ऐसी ही कृपा गुरुजी महाराज सभी जरूरतमंद लोगों की जिंदगी में आपकी कृपा बरसे, समस्त संसार का भला हो। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत सारा थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप हमारी लाइफ में आए। जैसे कि संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि हमें हमारा सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। संगत जी, मेरी पूरी फैमिली गुरुजी से 2019 से जुड़ी है। तब से लेकर आज तक गुरुजी ने हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जो कि संगत जी आगे चलकर वो सारे चेंजेस हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुए हैं। संगत जी, मेरी 12th क्लास 2023 में कंप्लीट हो गई थी। 12th के बाद 1 साल का मैंने ड्रॉप लिया था, जो कि संगत जी बहुत जरूरी था। फिर संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा एडमिशन अलवर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हो गया और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, स्कूल टाइम में मैं स्पीच नहीं दे पाती थी। कहने का मतलब ये है संगत जी कि इतने सारे लोगों के बीच में जाकर बोलना नहीं हो पाता था, लेकिन कॉलेज में मैंने स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और संगत जी मेरी 3rd पोजीशन लगी। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए। और संगत जी, कुछ महीनों पहले मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी आया है और उसमें मेरी 5th पोजीशन रही। थैंक यू सो मच गुरुजी। और इतना ही नहीं संगत जी, कॉलेज में गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी ब्लेस किए हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छे हैं। हमेशा हर चीज में मेरी हेल्प करते हैं और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे बेफिक्र बेझिझक उनसे बोल सकती हूँ। वैसे तो बहुत कुछ है संगत जी, गुरुजी ने हर मोड़ पर साथ दिया है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी फैमिली दी, बहुत अच्छे दोस्त दिए। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, मैं गुरुजी महाराज से कृपा करती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार के ऊपर बनी रहे। गुरुजी महाराज, हमें अपने श्री चरणों से लगाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, अगला सत्संग हम रेवाड़ी हरियाणा से प्रेरणा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी प्रेरणा रेवाड़ी हरियाणा से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग करवाने के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपने शिवरात्रि का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और जैसा गुरुपा बोलते हैं कि शिव पुराण पढ़िया करो, तो संगत जी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हमेशा मैं गुरुजी के हुक्म में रहूं, उनकी हुक्म का पालन करूं, उनके वचनों का पालन करूं। तो संगत जी, गुरुजी की आज्ञा मानकर मैं शिव पुराण का पाठ करने लगी और संगत जी उसमें शिव विवाह का एक अध्याय आता है और संगत जी वो अध्याय शुरू हो गया तो मेरे मन में इच्छा थी कि शिव विवाह का जो लास्ट अध्याय है उसका पाठ मैं शिवरात्रि के दिन करूं। बस मैं ये चाहती थी कि शिव पुराण में जो शिव विवाह है वो शिवरात्रि पर पूर्ण हो और मैंने ये इच्छा मन ही मन गुरुपा के सामने रखी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज ने शिवरात्रि पर ही शिव विवाह का लास्ट अध्याय पढ़वाया। इतनी छोटी छोटी बातों को भी सुनने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, जो कुछ भी आपने हमें दिया हर चीज का शुक्राना।
गुरुजी महाराज ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी है। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबका भला करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और तभी से टीना आंटी के सत्संग सुनती आ रही हूँ। मुझे लगता है संगत जी ये गुरुजी की ही कृपा है कि मेरे हर सवाल का जवाब आंटी के सत्संग में विदिन 24 आवर्स मिल जाता है। बल्कि संगत जी 24 घंटे तो बहुत ज्यादा कहूंगी, उससे पहले ही हर सवाल का जवाब मिलता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। संगत जी मेरा ये सत्संग महाशिवरात्रि के पावन महीने फरवरी का है। फरवरी के पहले हफ्ते में 2 बार ऐसा हुआ संगत जी, जब गुरुजी को सुबह चाय प्रसाद का भोग लगाया तो ग्लास के ऊपर रखी कटोरी तकरीबन 1 मिनट तक बजती रही। मेरे पास वीडियो भी है उसका। और उसी सप्ताह संगत जी, बल्कि अगर मैं सही हूँ तो अगले दिन ही टीना आंटी के चैनल पर एक संगत ने सेम सत्संग शेयर किया था। और संगत जी इसी महीने एक दिन सुबह के समय किचन में एक बहुत सुंदर ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी और तो और संगत जी बालकनी में एक बहुत ही सुंदर तोता नजर आया। और संगत जी 1 घंटे बाद दोनों ही गायब हो गए। इस बार मैंने जिंदगी में पहली बार महाशिवरात्रि व्रत नहीं रखा। खूब पकवान बनाए, मजदूरों को भोजन खिलाया और अगले दिन यानी कि 16 फरवरी को मैंने और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का बहुत सुंदर सत्संग अटेंड किया। और संगत जी मेरी इच्छा हुई कि मैं अपनी रिंग चेंज कर लेती हूँ। मैंने एक रिंग पहनी थी, थोड़ा बड़ा साइज लगा तो मैंने दूसरी पहन ली और वो ज्वेलरी बैग में वापस मैंने अलमारी में रखी तो मेरे सिर के ऊपर गुलाब की सूखी पंखुड़ी गिरी जो हमने गुरुजी महाराज का सत्संग कराया था तो वहीं से खजाने में रखा था। अब संगत जी अगले दिन महाशिवरात्रि की पूजा करते हुए सुबह ही बेलपत्र मंगवाया। उसका शेप देखकर मुझे कुछ क्लिक हुआ कि ये तो वही शेप है जो रिंग में मैंने बदलाकर पहना है। संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स का कोई पार नहीं है। अब संगत जी फरवरी महीने में ही मेरे दांत में बहुत तेज दर्द होने लगा। कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा था। डॉक्टर के पास गई। वो शनिवार का दिन था। डॉक्टर ने कहा कि सोमवार को 7 बजे अपॉइंटमेंट है। तब मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं कल आ सकती हूँ या सोमवार की सुबह। तो डॉक्टर कहने लगे कि ठीक है, आप सोमवार को शाम के 7 बजे आ जाओ। अब संगत जी शनिवार को घर में आकर एकदम लेटते ही मेरे दिमाग में आया कि मैं मंदिर में जाकर गुरुजी का चंदन तिलक अपने दांतों पर लगा लूं। हालांकि संगत जी मैंने ऐसा सोचा, लगाया नहीं। अब संडे को सुबह उठकर ब्रेकफास्ट वगैरह सब किया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे दांतों में कोई दर्द नहीं था। सारा दर्द गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था संगत जी कि वो दर्द कभी था ही नहीं। और उसी दिन शाम को संगत जी टीना आंटी के चैनल पर किसी संगत का सत्संग सुना जो कि दांत के दर्द का ही था। और संगत जी उन्होंने भी अपने दांतों पर चंदन तिलक लगाया था। लेकिन संगत जी अगली सुबह तो मेरे दांतों में दर्द था ही नहीं, जबकि मैंने गुरुजी का कोई चंदन तिलक नहीं लगाया था। सिर्फ मैंने सोचा था। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया क्योंकि गुरुजी महाराज की बेशकीमती ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी एक बार मैंने अपनी बहन से कहा कि गुरुजी मुझे कभी सपने में दर्शन नहीं देते और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मुझे बताते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं। संगत जी 1-2 दिन के अंदर ही सुबह 5 बजे मेरी बहन को सपना आया। गुरुजी महाराज सफेद धोती कुर्ते में बैठे हैं। मेरी बहन गुरुजी के पास बैठी है और मैं अचानक आती हूँ और गुरुजी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। फिर गुरुजी के घुटनों पर प्रणाम करती हूँ और ये सब करते हुए गुरुजी के व्हाइट कपड़े मेरे सर पर लग रहे थे, यानी टच हो रहे थे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और जब संगत जी सपना मेरी बहन ने बताया तो संगत जी मैं खुशी से झूम उठी। संगत जी मैं अपनी वाकई में खुशी बयान नहीं कर सकती। एटलीस्ट मेरे बहन के सपने में ही सही गुरुजी महाराज आए तो, और मैं खुद गुरुजी के साथ थी और ये गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और फिर संगत जी 2-3 दिन के अंदर ही एक संगत का सत्संग सुना, वो भी टीना आंटी के चैनल पर। एक बहन के सपने में गुरुजी आते हैं और कहते हैं कि तेरी बहन मेरी प्यारी बेटी है। तो वो आंटी की बहन कहती है कि गुरुजी मेरे लिए कहते हैं और आते तुम्हारे सपने में हैं। संगत जी सुनकर ऐसा लगा कि मानो ये सत्संग मेरे लिए ही था।
संगत जी, गुरु जी के साथ अनुभव तो बहुत सारे हैं और बहुत अनमोल भी हैं, और उन्हें बताते हुए तो समय भी कम पड़ जाएगा। शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जयपुर से प्रीति आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। गुरु जी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी, मेरी शादी 5 मार्च 2016 को हुई थी, लेकिन मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। मैंने अपना बहुत इलाज करवाया, इवन संगत जी IVF भी करवाया, पर कोई रिजल्ट नहीं था। फिर संगत जी 2024 में मैं एक सत्संग में गई और घर आने के बाद सारी अंगूठी और ब्रेसलेट उतार दिए और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया कि गुरुजी, अब सब कुछ आपके ऊपर। जबकि संगत जी, मैंने दवाइयाँ और ट्रीटमेंट 3 साल से ही बंद कर दिया था। मुझे एक दिन पता चला संगत जी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैंने 23 अगस्त 2025 को एक बेबी गर्ल को जन्म दिया, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद था। मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे माँ बनाया, मेरी झोली खुशियों से भर दी। और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, जैसे आपने मेरी झोली खुशियों से भरी है, ऐसे ही सबकी झोली खुशियों से भरना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, 28 फरवरी को मैं कंपनी के काम से एक फ्लाइट में पश्चिम की ओर विदेश यात्रा कर रहा था। हमारी कंपनी ने पहले ही बताया था कि उस समय दुनिया की राजनीतिक स्थिति बदल सकती है, लेकिन फिर भी हमारा प्रोग्राम जारी रखा गया। जब संगत जी हमारी फ्लाइट यूरोप के क्षेत्र में पहुंची तो कुछ यात्री आपस में बात कर रहे थे, और तब मुझे पता चला कि ईरान पर बमबारी हुई है। हमारी फ्लाइट उस इलाके से लगभग 2 घंटे पहले ही गुजर चुकी थी, और उस समय मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, हम सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच गए। उस दिन ही संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता था, लेकिन एक संगत ने मुझे कहा कि काम पूरा होने के बाद ही इसे शेयर करना। संगत जी, अपना ऑफिस का काम पूरा करने के बाद मुझे वापस लौटना था, और काफी अनिश्चितताओं के बीच आखिरकार 2 मार्च की रात को हमारी वापसी तय हुई। फिर संगत जी, एक बार कुछ ऐसा ही हुआ जब हमारी फ्लाइट एक मिडिल ईस्ट के देश के पास से गुजर चुकी थी, और उसकी थोड़ी देर बाद हमें खबर मिली कि उस जगह पर बमबारी हो गई है। मैं घर पहुंचा तो बहुत थका हुआ था, लेकिन सुरक्षित था। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। मुझे दुख है कि इतनी सारी जगहों पर लोगों को कष्ट और अनिश्चितताएं सहनी पड़ रही हैं। अगर मैंने कहीं कोई बात हल्के में कही हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। संगत जी, घर लौटने के बाद मैंने सोचा था कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगा, लेकिन गुरुवार को मैंने इसे टाल दिया। शुक्रवार को भी मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर मैं 3:30 बजे तक निकल पाया तो जाऊंगा। संगत जी, मैं गहरी नींद में सो गया, और जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि शायद 4:30 या उससे भी ज्यादा समय हो गया है। लेकिन जब मैंने घड़ी देखी तो संगत जी, खुशी और आश्चर्य दोनों हुआ कि समय 3:29 ही था। इससे मुझे तुरंत जाने की प्रेरणा मिली। मैंने कैब बुक की और कैब सामने वाली सड़क पर ही खड़ी थी। जब तक संगत जी मैं तैयार हुआ, कैब घर के सामने पहुंच चुकी थी। रास्ते में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला। मुख्य सड़क पर उतरने के बाद एक सेवादार अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ। फिर उन्होंने एक बड़ी गाड़ी की ओर इशारा करके कहा कि आप इसमें बैठकर चले जाइए। मैंने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि मैं पैदल चलकर ही जाऊंगा और गाड़ी किसी और के काम आ सकती है। चलते हुए संगत जी मैं मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि पहले मैं गुरुजी के पास आने में कितना आलस कर रहा था, लेकिन अब जब आ गया हूँ तो कितना अच्छा लग रहा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी संगत देवी बड़े मंदिर जाना चाहती है वह जल्द से जल्द वहाँ जाए
वहाँ जो शब्द बजते हैं उनमें तबले की हर ताल दिल को छू जाती है। बड़े मंदिर के अंदर ऐसा लगता है जैसे भोले शंकर स्वयं हाथ में डमरू लेकर दिव्य नृत्य कर रहे हों। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं गुरुजी के चरणों में रखी एक फूल की पंखुड़ी हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जब मैं बाहर आता हूँ तो हमेशा एक अतिरिक्त जल प्रसाद मांगता हूँ। आज मैंने सोचा कि 2 एक्स्ट्रा जल प्रसाद की बोतल लूंगा। तभी तुरंत मेरे मन में विचार आया कि नहीं, लालच नहीं करना है। और जब गुरुजी को देखा तो लगा कि वो थोड़े गंभीर हैं। संगत जी, मैंने एक एक्स्ट्रा बोतल जल प्रसाद की अपनी माँ के लिए ली। उनका जल्द ही ऑपरेशन होने वाला है। आज एक सेवादार अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं निश्चित दिनों पर सेवा करना चाहूंगा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, पिछले कुछ महीनों में जब से मैं सत्संग सुन रहा हूँ, अक्सर संगत साझा करती है कि उन्हें बड़े मंदिर में ब्रेसलेट या गुरुजी का स्वरूप मिला। और तब मैं सोचता था ये कैसे होता है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। और 2 दिन पहले मेरे मन में विचार भी आया कि मुझे भी कुछ ऐसा मिल जाए, ताकि जिस दिन मेरी माँ का ऑपरेशन हो उस दिन मैं उसे अपने साथ रख सकूं। लेकिन तुरंत ही मैंने खुद से कहा कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज जब संगत जी मैं वापस मेन रोड की तरफ जा रहा था, तभी एक बुजुर्ग संगत अंकल जो बड़े मंदिर की ओर जा रहे थे, अचानक एक पल के लिए रुके और मुझे गुरुजी का छोटा सा पॉकेट साइज स्वरूप दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। उस समय मेरे मन में यही विचार आया कि मुझे अपने सत्संग में फिर से लिखना पड़ेगा। यह कैसे संभव है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सुनीता श्रीवास्तव आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरा नाम सुनीता श्रीवास्तव है और गुरुपा ने मुझे अपने आप से जुलाई 2024 में जोड़ा। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। उसको बहुत हाई फीवर था और पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द था, स्पेशली बैक साइड में। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने संगत जी उसे मेडिसिन लिख कर दी। अब संगत जी, मुझे अपनी बेटी को दोनों टाइम दवाई खिलानी थी, तो मैंने वो दवाई गुरुजी महाराज के जल प्रसाद के साथ दी और उसके साथ साथ गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और गुरुजी का चंदन टीका भी लगाती रही। अब मेरी बेटी गुरुपा की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस की, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपकी कृपा सदा हम पर हमेशा ऐसे ही बरसती रहे। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि कल सुबह जब मैं अपने घर के मंदिर में पूजा करने गई तो गुरुपा को टीका लगाने के बाद गुरुजी ने हमें त्रिशूल के रूप में मुझे दर्शन दिए और मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे हर पल अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।